नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष आपका बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं। भीम आर्मी लंबे समय तक उन्होंने चलाई और उसके बाद पॉलिटिकल विंग आज़ाद समाज पार्टी उन्होंने बनाई। नगीना से सांसद भी चुने गए और अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी धमक पैदा करने के लिए लखनऊ में मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ के सबसे बड़े गेस्ट हाउस अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य में इंटरव्यू ले रहे हैं सभी 18 मंडलों के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका। बड़ी संख्या में लोग यहाँ 13 तारीख से ही आ रहे हैं। 13 जून को इंटरव्यू हुआ सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ मंडल का, और उसके बाद अगली तारीखों तक अलग अलग मंडलों का इंटरव्यू प्रत्याशियों का हो रहा है, जो भी आजाद समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिनकी इच्छा है। 16 तारीख तक ये इंटरव्यू का सिलसिला चलेगा। सबसे खास बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से पहली मैराथन कोशिश इतनी बड़ी विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं भेड़ी 118 विधानसभा भेड़ी से आया हूँ, जिला बरेली। क्या आपका इंटरव्यू हो गया? जी, मेरा इंटरव्यू हो गया और चंद्रशेखर भाई ने इंटरव्यू लिया। उनके साथ में प्रदेश की पूरी टीम थी और जो चंद्रशेखर भाई का मिशन है 2027 के लिए, तो मैं ये समझता हूँ 2027 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या पूछा उन्होंने आपसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में केवल उन्होंने ये पूछा कि आप कौन सी बिरादरी से आते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मैं मौर्य बिरादरी से आया हूँ, ओबीसी समाज से। और चंद्रशेखर भाई भले एससी समाज के हैं, लेकिन आज ओबीसी समाज, हर समाज का वर्ग उनके साथ में जुड़ रहा है। उनकी गतिविधियों को देखते हुए और क्या पूछा सर? मुझे थोड़ा सवालों में ज्यादा दिलचस्पी है। चंद्रशेखर भाई का केवल जिस तरीके से उन्होंने पूछा यही कि ठीक है कि समाज में किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं, और चंद्रशेखर भाई इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने भी कंधे से कंधे मिला के उनके साथ चलने की कसम खाई है। और हमारे साथ में अतुल भाई हैं, जो बरेली से ही आए हुए हैं। अतुल जी, आप किस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? जी, हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही हैं और हम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के कामों को लगातार ज़मीन पे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या आप प्रत्याशी बनने के इच्छुक हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं फिरोजाबाद विधानसभा 97 से आया हूँ और मैंने अपना आवेदन अप्लाई किया है। आवेदन अप्लाई किया है फिरोजाबाद से। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। बड़ा सा हॉल है और इसमें सब अलग अलग मंडलों के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आजाद समाज पार्टी के टिकट पर, वो यहाँ पहुंचे हैं। ये टीम जो आप देख रहे हैं, ये बरेली मंडल की टीम है। इनका इंटरव्यू होना बाकी है और अलग अलग मंडलों के लोग अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। आपको खास बात बता दें कि नैमिषारण्य एक बहुमंजिला सरकारी गेस्ट हाउस है और इसके पंचम तल पर चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू ले रहे हैं। पंचम तल लखनऊ में और पूरे यूपी में पंचम तल का क्या मतलब है आपको बता दें। मुख्यमंत्री का कार्यालय पंचम तल पे लखनऊ में है, चाहे पहले वो एनेक्सी थी या अब लोक भवन। और नैमिषारण्य गेस्ट हाउस के पंचम तल पे चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू ले रहे हैं। सभी प्रत्याशी एक एक करके जा रहे हैं। ये टीम जो आप देख रहे हैं, ये आगरा और मथुरा मंडल की बैठी हुई है। वैसे तो इसमें ज्यादातर चेहरे सब नए दिखाई दे रहे हैं या पिछले आजाद समाज पार्टी के बनने के समय से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चेहरा बहुत खास है जो आपको दिखाना चाहेंगे। एडवोकेट कुंवर चंद का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। आप बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं आगरा से, और अब आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो वकील साहब से बात कर लेते हैं। सर, आजाद समाज पार्टी से सफर कैसे शुरू हुआ? आप तो पुराने बसपाई रहे हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां जो देश चल रहा था, उसकी गति मध्यम पड़ गई। कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं कहीं जाना आना नहीं। बड़े बड़े पार्टियों के जो नेता थे, बड़े नेता थे, सबको बाहर निकाल दिया गया। खैर कोई बात नहीं, माननीय बहन जी हैं, हमारी बड़ी हैं। इधर देख रहे थे काफ़ी दिनों से भाई चंद्रशेखर जी जहाँ भी कहीं घटना होती है उपस्थित दर्ज कराते हैं, बिगुल बजाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो लोगों को लगा कोई तो आया हमारे बीच में, हमारे निकल के कोई आया जो अन्याय के खिलाफ में लड़ने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा लगा तो हर समाज के बीच में, और वो ये नहीं कि खाली दलित समाज में गए, हर समाज के बीच में गए। तो हमने केवल ये देखा कि नाइंसाफी किसके साथ हुई है, बस वहाँ खड़े हो गए। आप सर किस विधानसभा से आवेदन किए हैं?
87 आगरा छावनी विधानसभा से मैं आवेदन किया हूँ। आगरा में कितनी बार आप किन-किन पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं? मैं बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा है मैंने, समाजवादी पार्टी से विधानसभा का लड़ा है, दोनों बार मैं सेकंड पोजीशन पर रहा हूँ। तो एडवोकेट कुंवर चंद भी प्रत्याशियों की सूची में हैं और आगरा और मथुरा के तमाम लोग दिख रहे हैं। आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम जावेद कुरैशी है। आगरा 88 दक्षिण विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। आपके बारे में बता दें कि आप विधायक जुल्फिकार अली भुट्टो के भांजे हैं और वो किस पार्टी से रहे? बसपा बसपा ब- के विधायक थे। बसपा के विधायक थे। आगरा क्षेत्र में उनका काफी नाम अपने समय में रहा और उनके भांजे हैं और आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और भी तमाम लोग हैं यहाँ। आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं सर चुनाव लड़ने की? मैं पहले आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राजू अंसारी वारसी है। मैं संगठन के अंदर उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और आगरा मंडल भाईचारा कमेटी देख रहा हूँ और दक्षिण विधानसभा तैयारी करा रहा हूँ। हम जो है संगठन के अंदर हैं, चुनाव की तैयारी कराते हैं। चुनाव की तैयारी कराते हैं, आप आवेदक नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी में संगठन का काम कर रहे हैं। किसी विधानसभा में कौन चुनाव लड़ाएगा अमुक व्यक्ति को, इसके भी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये टीम भी बैठी हुई है। आप सब लोगों से भी जानकारी। आप लोग कहाँ से आए हैं मैडम? आगरा की टीम। क्या शुभ नाम हुआ? सरला सिंह गुज्जर। आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम लड़ रही हूँ। फर्स्ट टाइम। क्या इंटरव्यू आपका अभी हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी इंटरव्यू नहीं हुआ। तो यहाँ भी आगरा और मथुरा मंडल के लोग बैठे हुए हैं। अभी इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है। 16 तारीख तक ये सिलसिला चलता रहेगा नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में और लगातार अलग अलग मंडल के लोग जिनकी तिथियां तय की गई हैं उस तिथि पे उस मंडल के लोग हाजिर हो रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के सामने अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और इस बात पर अब बाद में फैसला होगा। 16 जून को इंटरव्यू के मुकम्मल हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद प्रेस से बात करेंगे और वो ये बताएंगे कि इस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने क्या कुछ टटोला है, कितने कैंडिडेट किस आधार पर फाइनल होंगे, इसकी वो जानकारी देंगे। लेकिन ये जरूर है कि 4 दिनों तक लगातार लखनऊ प्रवास के बावजूद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में अभी तक उनसे किसी भी सियासी मुलाकात की कोई बात सामने नहीं आई है। तो अभी फिलहाल ये इंटरव्यू तक सीमित है और उसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद प्रेस को संबोधित करेंगे तब वो बताएंगे कि किन मानकों के आधार पे कैंडिडेट्स का चयन होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उतरने की तैयारी की है वो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। 403 सीटों पर कैंडिडेट को खड़ा करना, वो भी तब जबकि इस पार्टी का जन्म कोई 2-3 दशकों पहले नहीं हुआ और विधानसभा में हालांकि आजाद समाज पार्टी को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद बन जाने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं और सबसे खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की कमजोरी, उसका कितना फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन रमेश के साथ मनीष कुमार, भोले भारत, लखनऊ।